नमस्ते तथास्तु हॉलिस्टिक हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं पूनम उपाध्याय हॉलिस्टिक हेल्थ एंड डाइट मेंटोर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लाइव आए हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे इस पे स्पेशली आज ही इसको आप तक पहुँचाना था। ये कोरोना वायरस के बारे में है, कोविड-19 के बारे में। और आज हम जो एजेंडा में बात करने वाले हैं वो हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक है कि सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है कोरोना वायरस के या कोरोना वायरस या कोविड-19 जैसे। दूसरा है अगर मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या होगा मेरे साथ। और तीसरा है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट इज़ माय ड्यूटी, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो सिम्टम्स है वो है फीवर, कोल्ड, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने दिया गया है। और फिर दूसरा है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन या आपको सेल्फ आइसोलेट करना होगा थोड़े टाइम तक, जब तक आप कोई हेल्थ प्रोफेशनल से जाके मिलते नहीं हैं। आपका जो हैंकरचिफ या टॉवल आप जो यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेट रखें। अपने आईज़, नोज़, माउथ को टच ना करें। अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करते रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो ही करने की सलाह दें। तो क्वारंटाइन जो होगा सॉरी, तो हम उससे एटलीस्ट इस चीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। हमको ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि ट्रैवलिंग हमें बिल्कुल नहीं करना है, पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमेशा आ रहा है लोगों में, जो एक डर जैसा बैठ गया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 अगर मुझे पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा। क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि लोग जो विक्टिम्स हैं वो भाग जा रहे हैं, जिनको मतलब अगर हम क्वारंटाइन करके रखना चाह रही हैं हॉस्पिटल्स में। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जैसे सिम्टम्स है वैसे आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं। और अगर आप इसका इलाज जल्दी शुरू करते हैं अगर, तो आपका जो सॉरी आपका जो ये ट्रीटमेंट है वो भी जल्दी होगा। तो हमें डरना नहीं है और उसको हमें जल्द से जल्द आप कोई हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए और उसको आप इलाज कराइए। और अगर हम जल्दी वहाँ जाते हैं, अगर जल्दी हम वो सिम्टम्स हमें पता चलते हैं और हम अगर जल्दी इलाज कराते हैं तो ये चांसेस है कि हम 100% क्योर हो सकते हैं। पर अगर हम डिले करते हैं, हम वो जो सिम्टम्स हैं उसको बढ़ाते हैं और उसको आगे तक लेके जाते हैं, जब वो एक्सट्रीम हो जाए और तब हम हेल्थ केयर स्टाफ के पास जाते हैं, तो ये होता है कि उस चीज़ को हम रोक नहीं पाएंगे और रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो रिस्क फैक्टर हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है और ये हमें याद रखना है। अब ये तीसरी पॉइंट है कि एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैं क्या कर सकती हूँ और हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया या सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी सिम्टम्स और ये क्योर दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। और दूसरा है कि हमको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में भी सोचना है। हमें उनके साथ मतलब जो वो सलाह दे रहे हैं उस सलाह को माने। आज हम देखें तो बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया तो ये सिनेरियो बहुत ही ख़राब है जो हमारे कंट्री का है। क्योंकि लोग जो है वो सिम्टम्स छुपा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जाने से कतरा रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि वो जो वायरस है वो बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है। आज 100 लोग को, आज एक पर्सन आप अगर वो उससे कॉन्टामिनेटेड है, अगर वो वायरस उसके अंदर मौजूद है, वो अपने फैमिली को स्प्रेड कर रहा है। जब वो लोकल ट्रेन बस का इस्तेमाल करता है तो वो उसको स्प्रेड कर रहा है और उससे वो
अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में जाता है तो वो वहाँ भी वो वायरसेस स्प्रेड कर रहा है। तो एक पर्सन या एक इंसान वो वायरसेस को 100-150 से लेके 500 लोगों को स्प्रेड कर रहा है, और वो 500 लोग भी एक एक ऐसे करके 500,000 लोगों को ये वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। आज अगर कम लोग, अगर पहले से ही कोरोना वायरस या कोविड-19 को, हम वायरसेस या पॉजिटिव टेस्ट को अगर हम जान लेते हैं और अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम सेव हो सकते हैं, और अच्छा हेल्थ केयर हमको प्रोवाइडर रहेंगे, जो लोग हमको मदद कर सकते हैं, डॉक्टर, नर्सेस और अदर स्टाफ जो है, क्योंकि पॉपुलेशन पॉजिटिव लोगों की कम है। पर जैसे ये तादाद या ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये होगा कि हमें जो बेड है वो कम पड़ जाएंगे, और धीरे धीरे लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कि किन लोगों को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और किन लोगों को हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ तक कि नौबत ना आने दें, उसको उसके आने से पहले ही हमें ख़त्म करना है और उसको यहीं स्टॉप करना है, वो साइकिल को आगे नहीं बढ़ाने देना है। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगी कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारा हेल्थ स्टाफ के बारे में भी ध्यान रखना है, ताकि हम ये जो वायरसेस है वो उन तक स्प्रेड ना होने दें। ट्रेन, बसेस या लोकल सर्विसेज है वो उनके लिए खुला रखें ताकि वो हमारी सेवा कर सकें। और ये जो हॉलीडे गवर्नमेंट ने या लॉकडाउन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, वो लॉकडाउन छुट्टियां मनाने के लिए या मज़े करने के लिए नहीं है। आप घर पे रहिए, आप सेफ़ रहिए और अपने फैमिली को भी सेफ़ रखिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। अगर हम ये फ़ेज़ पार कर लेते हैं तो ये हमारी विक्ट्री होगी। तो हमें सब साथ में रह के वर्क करना है। थैंक यू। नमस्ते।